पति को झटका तब लगा जब उसने अपनी चुप और सादी पत्नी को मंच पर आग की तरह नाचते देखा। शादी के 5 सालों में वह हमेशा पति के इर्द गिर्द घूमती रही, उसका ख्याल रखती रही, मगर आज अचानक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी चमक से सबकी नजरें उसी पर टिक गईं और पति के दिल में जलन उठी। उसे क्या पता था कि कुछ दिन पहले पत्नी ने पति और बेटे को उसके पुराने प्यार के लौटने पर खुशी मनाते देख लिया था। तीनों की खुशी ने उसे एहसास दिलाया कि इस घर में बेगानी वही है। पति तो उस औरत की ओर झुका ही था, मगर बेटे के शब्दों ने पत्नी का दिल तोड़ डाला। पापा, क्या मैं आंटी को अपनी मम्मी बना सकता हूँ? मुझे अभी वाली मम्मी नहीं चाहिए। ये सुनते ही पत्नी समझ गई कि उसके 5 साल के प्यार और मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। पति के दिल में पुराना प्यार ही बसा था और अब बेटा भी उसे ठुकरा चुका था। टूटी हुई पत्नी बारिश में घुटनों पर बैठकर रोती रही। तभी अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि वह अब बेवकूफ नहीं बनेगी, बल्कि याददाश्त खोने का बहाना करके पति से बदला लेगी। उसने मासूमियत से पूछा, ये कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? पति ठंडी आवाज में बोला, हम तो बस दोस्त हैं। तभी बेटा दौड़ता हुआ अंदर आया। पत्नी को लगा कि बेटा अब माँ से लिपट जाएगा, लेकिन उसने एक नजर तक नहीं डाली और जिद करने लगा कि पापा उसे आंटी का शो दिखाने ले जाए। पति भी बिना पीछे देखे बेटे को लेकर चला गया। पत्नी को अकेला छोड़कर उसकी आंखें भर आईं। ये वही बेटा है जिसे मैंने अपनी कोख में रखा और पाल पोस कर बड़ा किया, और आज मेरे लिए उसके पास एक नजर तक नहीं। उसने ठान लिया कि 5 साल की मेहनत अब व्यर्थ मान लेगी। 1 महीना बीत गया और वह घर लौटी तो नौकरानी ने कहा कि पति और बेटे के लिए खाना बनाए। उसे याद आया कि वह हमेशा इनकी हर जरूरत पूरी करती रही, मगर बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा। तभी पति घर लौटा और आदतन कोट उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन तुरंत हाथ खींच लिया। पत्नी ने पूछा, तुमने क्यों कहा कि मैं बस दोस्त हूँ? पति ने ठंडेपन से जवाब दिया, क्योंकि हमारी शादी एक गलती थी और मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था। ये सुनकर पत्नी का दिल पूरी तरह टूट गया और उसने तुरंत तलाक की बात छेड़ दी। पति हंसकर बोला, तुम जैसी गृहिणी मेरे बिना जी नहीं सकती। लेकिन पत्नी अब बदल चुकी थी। उसने पुराने कपड़े फेंक दिए, नया हेयर स्टाइल बनाया और आत्मविश्वास से भर उठी। पति ने देखा तो चौंक गया। तुम ये क्या पहन रही हो? पत्नी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा पहनूंगी, तुम्हें क्या? पति झुंझलाया, पुराने कपड़े ज्यादा अच्छे लगते थे, वैसे तुम उस आंटी जैसी दिखती थी। पत्नी ने कटाक्ष किया, तो जल्दी से तलाक कर लो ताकि तुम दोनों बाप बेटा अपनी चाहत पूरी कर सको। उस रात पत्नी अपनी सहेली के साथ बार में गई। सहेली ने उसका साथ दिया और उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन तभी उसका सामना उसी आंटी से हो गया। आंटी ने ताना मारा, तुम सच में हर जगह मेरे पीछे घूमती हो? इतनी मोहब्बत है उससे? पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ओह, तुम ही हो मेरे पति की रखैल। वैसे टेंशन मत लो, मैं खुद ही तलाक लेने वाली हूँ। अगर तुम सच में उसे चाहती हो तो क्यों ना उसे समझाओ कि जल्दी से मुझे छोड़ दे। पति भी वहीं था। पत्नी ने जानबूझकर मंच पर चढ़कर डांस शुरू कर दिया। उसकी अदाओं से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पति हैरान होकर देखता रह गया। वो पत्नी जिसे वह हमेशा साधारण समझता था आज इतनी खूबसूरत और आकर्षक लगी कि उसकी आंखें हट ही नहीं पा रही थी। तभी कुछ मनछले पास आकर उसे छेड़ने लगे। पत्नी चिल्लाई, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी।